तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है डे 50th ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड तो आज हॉस्पिटल की ड्यूटी खुदा सिम से सिरो। तो भाई आज है डे 50th ऑफ मी इन जर्मनी एंड ड्यूटी है मॉर्निंग शिफ्ट। अभी हो गया है 5:40 तो 20 मिनट बचा है हॉस्पिटल आने के लिए। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा आराम से, 10-12 मिनट में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है इस पे मैं जर्मनी का प्रोसेस बताऊंगा कि भाई मुझे बहुत लोगों ने बोलता है भाई जर्मनी का प्रोसेस बताओ कि तुम्हारी क्या क्वालिफ़िकेशंस है एंड तुम जर्मनी में कैसे आए हो, कैसे कैसे क्या क्या करके आए हो। तो ये व्लॉग मैं इन्फॉर्मेटिव रखने वाला हूँ एंड बाहर की चीज़ें थोड़ा कम बताऊँगा, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो बने रहेगा व्लॉग में। मिलते हैं बाद में कि जर्मनी में बंदा मेडिकल वाले बंदे, जैसे मैं नर्सिंग लाइन से हूँ तो नर्सिंग लाइन से बंदे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। डे 50th ऑफ मी इन जर्मनी करते हैं आज दिन की शुरुआत। मिलते हैं बाद में ड्यूटी के बाद। जाओ। सो गाइस, कैमरे में दिखेगा नहीं बट लाइट स्नोफॉल हो रहा था। अभी यहाँ तो हवा नहीं चल रहा था, पता नहीं चल रहा, वरना बिल्कुल हाँ हो रहा है बट कैमरे में इतना दिखेगा नहीं, बहुत लाइट है। इवन कल शाम को भी जब मैं कहता हूँ मार्केट से घर जा रहा था तब भी हल्की हल्की लाइट स्नोफॉल हो रही थी। अभी भी जैसे मैं बाहर निकला मैंने कहा यार ये बारिश तो नहीं आ रही, तो देखा नहीं, ये तो उड़ते उड़ते आ रही, बिल्कुल सॉफ्ट उड़ता परिंदा। खैर अब स्नोफॉल यहाँ पर नॉर्मल हो गया। यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, एज इन होती है बट लाइट होती है कि वो रुकने वाली नहीं होती है ऐसा। चलो मैं पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल। डे 50th, मिलते हैं ड्यूटी के बाद। चलो। सो पीपल, डे 50th आज लास्ट डे था। कल परसों 4 दिन की अब छुट्टी है और ये अभी यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। देखो मतलब दिन में बहुत अच्छी हो रही थी यार, मतलब अभी भी दिन हो रहा है। देखो 2 बज रहे हैं, 2 बजे कुछ मिनट हो रहा है बट ये है कि इससे पहले इतनी तगड़ी बर्फ़ हो रही थी, मस्त। मतलब यहाँ पर ना बहुत लाइट होती है, ज़्यादा तेज़, जैसे मैंने सुबह बताया था आपको कि लाइट होती है, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं होता। तो इतनी लाइट है कि मतलब अगर गिर रहा है तो पिघल भी जा रहा है। बट ये कि बहुत सुंदर लग रहा था। जब हवा रुक जाता है तब बहुत सुंदर लगता है ये गिरते समय ना। बट क्योंकि हवा चल रहा है तो देखो हवा चल रहा है यहाँ पर तो एकदम से उड़ के भाग जा रही है। अगर थोड़ा सा रुक मतलब स्टिल वाला होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और ये इतने प्यारे प्यारे से ना, हाँ वाइना गिफ्ट हो गया ये, है ना, गिशिंक हो गया ये देखो कितना सुंदर लग रहा। थोड़ा ज़्यादा नहीं है बट ये है कि हाँ अच्छा है। गिर रहे, हम काम कर रहे, काम करते करते देख रहे बाहर, है ना, बर्फ़ गिर रहे यार। कुछ अलग ही अमेजिंग वो है फीलिंग ना कि तुम इतने अपने ड्रीम प्लेस में आ रखी हो, इतने मेहनत करने के बाद, इतने स्ट्रगल करने के बाद, एंड फिर जब तुम काम कर रहे तुम बाहर दिख रहे स्नोफॉल हो रहा। आहा, दो यहाँ पर नॉर्मल है बट मुझे अच्छा लगता है ना। बहुत बार लाइव स्नोफॉल दिखा है बट जब भी गिरता है आहा मज़ा आता है देखने में। चलो चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे बाद में। कुछ अच्छा जगह होगा तो दिखाऊंगा आपको। चलो गाइस, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो ये हो रहा है स्नोफॉल, दिख रहा है, इस दिख तो अंदर चलेगी स्नो पूरा, बहुत लाइट, पूरा रूई की तरह चल रहा है। तो यार मैंने बोला था कि मैं आज के व्लॉग में इस बारे में बात करूँगा बट मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है यार, बहुत भयंकर नींद। और कल क्योंकि छुट्टी है, कल परसों छुट्टी है तो मैं सोच रहा छुट्टी के दिन में मैं आपको बताऊंगा। आई एम सो सॉरी। स्टार्टिंग में बहुत लोग ने देख के यही करा होगा यार कि चल बंदा बताएगा तो वो देख रहे होंगे, तो आई एम रियली सॉरी यार कि मुझे ऑनेस्टली बहुत वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, अंदर चलते, अंदर बात करते, बाहर ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये पूरा ना अगर नॉर्मल स्नोफॉल हो और क्या बोलते हैं हवा ना चले तब तो बहुत सुंदर लगता है, गिरते हुए दिखता है। बट यहाँ पर क्या बोलते हैं स्नोफॉल हो रहा है और हवा चल रही है ना तो सारा उड़ जा रहा है। देखो और होप ये देखो हाथों में मेरे हाथ पूरे ऐसे हो रखे। चलो अंदर चलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी से। सो पीपल व्हाट्सअप, एक कमेंट है यूट्यूब में कि हेलो सर, प्लीज़ शेयर सम टिप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग टाइल. Ich fühle mich das sehr schwierig.
वी kann ich meinem हेयरन टाइल बेसर माखन। तो मैं अपना जो भी जर्मन सीख रहे हैं, आप अपना हेयरन है जो लिसनिंग है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता रखा है कि अगर आपको अपना हेयरिंग स्किल्स इम्प्रूव करना है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सुनते रहना है, कुछ ना कुछ सुनते रहो, डेली सुनते रहो। क्या कर सकते हो, मैं जो करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं हमेशा जब भी खाना खाता हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, एक्सक्यूज मी, तो मैं नेटफ्लिक्स में डॉइच में मूवी देखता हूँ। एंड डॉइच में कौन सा मूवी ज़्यादा, पहले तो सब देखता था मैं, बट अब ज़्यादातर मैं सोचा, जब से मैंने सोचा था कि मैं अब से मेडिकल करूँगा, जर्मन सीखना शुरू करूँगा, जब से मैंने प्लान करा था, मैं तब से डॉइच में जर्मन में मूवीज़ देख रहा हूँ। इंग्लिश भी नहीं, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं, जर्मन में ही देख रहा हूँ। कोई सी भी नेटफ्लिक्स में कोई सी भी मूवीज़ है, अगर उसका ऑडियो जर्मन में है तब मैं देख रहा हूँ विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अब तो यह है कि सबटाइटल्स ना भी हो तो मैं समझ सकता हूँ, अब तो इतना आदत हो गया मुझे, है ना। तो अब मूवीज़ में क्या है, मूवी में क्या तो A1 A2 वाले लेवल का नहीं चलता है, B1 B2 C1 C2 यही लेवल्स का वोकैब्स यूज़ होता है। तो मैं अब ये है कि सुन सुन के मुझे भी काफ़ी वोकैब्स मेरे दिमाग में खुद ही आ गया है। मतलब मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने अलग से सीखा वोकैब्स, है ना, बहुत सारे वोकैब्स मैं ऐसे ही सीखा सुन के। इसके साथ साथ मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो में क्या तो एंटीना बायन है ना, DE रेडियो करके है, कैपिटल DE रेडियो, है ना, RADIO जो रेडियो, है ना। तो इसको भी आप अगर सुनोगे तो इसमें क्या तो जर्मनी से रिलेटेड बातें होते हैं, यहाँ का इन्फॉर्मेशन चलता है, यहाँ का न्यूज़ चलता है ना, यहाँ का टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स क्या है, मेन टॉपिक्स क्या है, वो चलते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स अगर आप इनको सुनने का आपको अगर आदत हो जाएगा तो हेयरन का आपको ऐसा लगेगा हेयरन ये है, इतना सिंपल, है ना, क्योंकि आपको वो श्वेरिक चीज़ है ना, श्वेरिक डायलॉग है ना, हार्ड डायलॉग है, या फिर कहते हो कठिन वर्ड्स वाले जो टॉपिक्स चल रहे हैं, तुरंत चल रहा है, आप उससे सुन के आपको आदत हो गया, यार जल्दी सुनने का आदत हो गया। तो जब आप हेयरन के एग्ज़ाम या हेयरन का प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा ये है ना, ऐसे करके आप, मतलब इतना सिंपल लगेगा आपको। तो ये मुझे हेयरन का बहुत मतलब अच्छा लगता है, है ना। तो ये दो मेन चीज़ है जो मैं करता हूँ। एक तो हो गया क्या तो, या फिर कहते हो डायलॉग्स, जो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, या फिर किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वो यूट्यूब में देख लेता हूँ। तो आप एक तो पॉडकास्ट सुन सकते हो, यूट्यूब में कोई डायलॉग्स है या फिर किसी थीमा पर, टॉपिक पर आप वीडियो लगा दो, चलते रहने दो उससे, और अपना हेडफोन लगा लो और काम करते रहो, या फिर घर पर अकेले हो तो स्पीकर में लगा के चलते रहो। मैं ऐसे करता हूँ, मैं स्पीकर में लगा लेता था, काम करते रहो, अपना सामान कुछ ना कुछ करते रहो और चलते रहता था, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है अपने हेयरन को इम्प्रूव करने के लिए। तो डे 50th के व्लॉग में मैं ये सब इंक्लूड करूँगा। ये शूट मैंने बाद में करा है, बट मैं इसमें ही इंक्लूड कर दूँगा ताकि इन्फॉर्मेटिव रहे व्लॉग। तो एक और पर्सन ने पूछा है, देन सर, तो मुझे ये जानना है कि जैसे किसी पेशेंट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होगी तो वो भी फुली जर्मन लैंग्वेज में होगी डेफिनेटली, है ना। मीन्स लाइक क्या हमको जर्मन लैंग्वेज में ये सब भी वोकेबलरी लर्न करनी होगी, जिससे कि किडनी, लिवर, गॉलब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियास, स्प्लीन, जर्मन लैंग्वेज में फिर ये लर्न करने होंगे या इतना चल जाएगा? सब चीज़ हमें जर्मन लैंग्वेज में करना है। बीइंग अ नर्स तो आपको इतना फिजियोलॉजी जो होता है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं हम, ठीक है। तो एनाटॉमी का आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी, है ना, बोन को, कौन से बोन को क्या बोलते हैं, मसल्स को आप सीख सकते हो। मसल्स इतना नहीं चलता, बट ज़्यादातर हड्डी चलते हैं, है ना। ज़्यादातर हड्डी मतलब ब्रेक हो जाता है ना, तो तब जाके बहुत पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं। खासकर बूढ़े लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग थोड़ा सा भी टूटेगा, गिरेंगे तो उनको कहते हो टूट जाएगा, है ना। तो ऐसे में ज़्यादातर आपको बोन का नॉलेज होना चाहिए कि बोन, कौन से बोन को क्या बोलते हैं। यस, जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के नाम आप याद कर लो जर्मन में, है ना, बट उसके फंक्शंस क्या है ये है वो तो हमें पता ही है। अगर आपके पास टाइम है, सीख रहे हो तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो आप बेसिक एनाटॉमी, है ना, कि किडनी को क्या बोलते हैं, लीवर को क्या बोलते हैं, लंग्स को क्या बोलते हैं, थोड़ा मोटा उनका फंक्शन क्या है ना, रिलेटेड टू नर्सिंग, रिलेटेड टू फिजियोलॉजी मत पढ़ना कि तुम पूरा डिटेल में चले जा रहे, इतना नहीं होना पड़ता है। केनला पढ़ लो, हॉस्पिटल, मैंने ऑलरेडी एक पर्सन को मैं लिख के दिया है, तो आप ये कर सकते हैं, मेडिकल वोकैब्स इन जर्मन हॉस्पिटल, कुछ इस टाइप से आप यूट्यूब पर सर्च करोगे इस चीज़ में तो तब भी आ जाएगा, है ना। विस्टिगे बिग्रिफे इम क्रैंकन हाउस, है ना, ऐसे करके लिखोगे तो तब भी प्रॉपर आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो आप बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बेड को क्या बोलते हैं, बेड शीट को क्या बोलते हैं, साइड ड्रिल्स को क्या बोलते हैं, जो आईवी सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, है ना, जो
एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक्स करके, एंटीबियोज, कुछ अलग अलग सबका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर अलग अलग है ना। तो बहुत सारे है ना। तो टैबलेट जो नॉर्मली बोलते हैं है ना, तो वो यहाँ पर भी बोलते हैं है ना। फिर जैसे कैथेटर है, यूरिन कैथेटर है तो उसे कैथेटर भी बोलते हैं यहाँ पर, बट ज़्यादातर हम उसे टुक करके बोलते हैं, TUK, पूरा फुल फॉर्म अलग है बट टुक करके बोल देते हैं ना। तो यूरिन, उरिन है ना, तो उसे जर्मन में कैसे बोलते हैं, हर एक छोटे छोटे, ब्लड है ब्लूट है ना, तो BLUT, ब्लूट, बस है ना। तो इस टाइप से है ना। स्टूल को क्या बोलते हैं, चेयर को क्या बोलते हैं, रोलाटोर, व्हील चेयर को क्या बोलते हैं है ना। फिर क्या तो जो डिसइंफेक्शन वाला जो टुक होता है ना, जैसे वाइट वेब्स होते हैं है ना, तो वैसे डिसइंफेक्शन वाला हिंदी इंग्लिश जर्मन बोल के ना मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ उसे कैसे बोलते हैं। तो सबका आपको सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ को, जो मैंने आपको बताया कि ये सर्च कर लेना यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारे वोकैब्स आपको ऐसे मिलेगा। तो अगर आपको वोकैब्स आता है तो आप चीज़ें आराम से एटलीस्ट समझ जाओगे, रिप्लाई भी कर दोगे है ना। आपको वही नहीं आ रहा तो यहाँ पर आके फिर एकदम से नई चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से करके आते हो, लैंग्वेज के साथ साथ वोकैब सीखते हो, मैंने हमेशा ये बोला कि भाई लैंग्वेज का वोकैब तुम एक दिन में 10-10 करो, और मेडिकल वोकैब जब से तुम स्टार्ट कर रहे हो जर्मन सीखना, तो तब से 5-5 वोकैब्स तो तुम्हें लिखना ही है ना, प्रैक्टिस करना ही है, ताकि जब वंस यू फिनिश B1 एंड B2 जब तुम यहाँ पर आते हो, तुम्हें भाई तुम रॉक स्टार बन के आओगे मेडिकल में है ना, कि भाई तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम वोकैब्स तुम A1 से तुमने शुरू कर दिया है ना। तो वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लैंग्वेज सीखने के लिए है ना। तो अब तो मुझे और मज़ा आ रहा है कि मैं C1, मैं अभी B2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मैं C1 C2 की वोकैब्स भी सीख रहा हूँ। क्यों? मुझे इजी लग रहा है ना। एक्चुअली जिसे इंग्लिश आती है अच्छे से, उनके वोकैब्स मैं गारंटेड कह रहा हूँ, उनको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और उनके वोकैब्स अच्छे होंगे। इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ही है, जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वैसे यहाँ पर वो एक्चुअल में लिखते हैं है ना। एक्चुअल बोलते हैं ना कि एक्चुअल में, अभी एक्चुअल एट द मोमेंट है ना, एक्चुअल तो एक्चुअल है ना, इस टाइप से। तो बहुत सारे वर्ड्स सिमिलर प्रोनाउंसिएशन टाइप का हल्का फुल्का है, बट लिखने का तौर अलग है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है। तो बट ये है कि वंस एज इन जिसको इंग्लिश पता है वो आराम से पता चलेगा, अच्छा ये तो एक्चुअल है ना, तो ये तो हमें पता है, एक्चुअल है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे कम्युनिकेशन, स्टेशन है ना, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टासियोन है ना, स्टासियोन, ऑपरेशन, OPERATION, स्पेलिंग भी सेम है, ऑपरेशन, सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन करके बोलते हैं ना जर्मन में, सिचुएशन है ना, इस टाइप से। तो स्पेलिंग, इंग्लिश सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, कुछ ना कुछ सिमिलर लगता है। तो जिसे इंग्लिश आता है वो आराम से इंप्रूव कर सकता है। ऐसे नहीं कि जिसे इंग्लिश नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा आराम से। बट मैं एक बेनिफिट बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश में जिसे कर रखा है, जिनको ये वर्ड्स पता है, तो उन्हें बस प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब्स बहुत अच्छे हैं और ईजी है, आप कर लोगे है ना। मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हर कोई कर लेगा, मतलब मैं सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रो बन गया हूँ। मैं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रो बन गया हूँ। मैं बस B1 कर रखा है मैंने, बट अच्छी बात ये है कि तो काफ़ी रिसर्च करा मैंने, अभी भी मैं B2 दे सकता हूँ, बट ये है कि मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और वोकैब सीख रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ है ना, ताकि जब मैं दूँ तो प्रॉपर अच्छे से एक बार में क्लियर अच्छे नंबर से पास हो है ना। ठीक है, काफ़ी बोल लिया। तो ये डे 50th के व्लॉग में रहेगा है ना। आई होप इन्फॉर्मेटिव था तो इसे भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, अपने राय देना मुझे, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू जर्मनी एंड वोकैब्स या जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड, तो आप मुझे इन्फॉ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मिलते बाद में, चाओ।